सर आपने ना एक इल्ज़ाम लगाया था दिग्विजय सिंह पर कि वो एमएचए के रूम नंबर 101 में बैठकर ही वाज रनिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट विदाउट एनी पोस्ट। हाँ, ये तो अभी भी है. He used to, no, for example, he has publicly confessed that he used to be in touch with Hemant Karkare on his personal phone number. What does a politician has to do connecting with a commissioner of police somewhere? Of a cadre other than Madhya Pradesh. Madhya Pradesh में he may have personal contacts because उसी cadre में थे, CM था तो इसलिए. So what is this happening? Similarly, he used to run. I have written it. Nobody has rebutted it. Shivraj Patil has now passed away, but it was in his room. He was running the office. Shivraj Patil, I have said, use the word unattached home minister. Unattached home minister. Okay. And actual home minister in real de jure was this gentleman running the show. शिवराज पाटिल जी को ऐसा बोला गया कि अनअटैच. अनअटैच का मतलब निष्ठा कम. जी जी जी. कार्य निष्ठा उनका कम था. हाँ. परंतु दिग्विजय सिंह का कार्य निष्ठा उनसे उनका जो पात्र से ज्यादा था. हाँ. जो उनका पात्र से ज्यादा हो सकता है वो बहुत ज्यादा था. न पात्र था, इनफैक्ट पात्र से ऊपर ही नहीं. वो न ही हैड नो रोल. उनका पात्र था ही नहीं. जी. सो ये हिंदू टेरर का जो कॉन्सेप्ट है इसके पीछे हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोजेक्ट था इट वाज रन बाय हिम ओनली. अवश्य मैं बिल्कुल कहूँगा, क्योंकि ये कोई इतना ही नहीं है. उसके बाद भी जब अभी जो मोडेसा या 16 लोग अभी जो अरेस्ट हुए हैं आजमगढ़ से, उनको रिमांड में लाने का जो तत्कालीन डीजीपी थे खंडावाला जी, उन्होंने मना कर दिया था. उनको भी बाहर लाके दिल्ली में लाके कोशिश किया गया. और भी कई कोशिश किए गए हैं. आजमगढ़ के जी. जो वहाँ से टेरर सेल था, मोहम्मद शाहनवाज के वहाँ से उनका, वरना कई चीज़ उन्होंने किया है जो इस कॉटेज इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रमाण देता है. जी. सर 2008 में राहुल और प्रियंका ने एक चाइनीज कम्युनिटी पोस्ट सीसीपी के साथ एक एमओयू साइन किया था, करेक्ट? लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है एम्बेसी में. ये फाइल्स कहाँ गायब हो गई किसी को कुछ पता नहीं है. तो कहीं ना कहीं ये सीधा नेशनल सिक्योरिटी के साथ भी एक थ्रेट नहीं है, एक बिट्रेयल जैसा? बिल्कुल है. बिकॉज मैं सच सच बता दूं, कोई भी एक प्राइवेट, उनकी तत्कालीन सिचुएशन ये थी, परिस्थिति, कोई प्राइवेट एंटरप्राइज भी दूसरे एंटरप्राइज से या इन्वेस्टमेंट या कोई एमओयू करता था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो कमर्शियल का इन्वेस्टमेंट करते थे जी. बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आते थे जैसे ब्लैकबेरी वगैरह, एयरपोर्ट्स के अंदर आते थे, इन सब का सिक्योरिटी क्लियरेंस होता था जो भी फॉरेन से आते थे. द चाइनीज नहीं, कोई भी किसी कंट्री का हो, कोई भी फॉरेन पार्टी इन्वॉल्व हो तो उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस होता था. कोई भी एमओयू होता था तो सिक्योरिटी क्लियरेंस होता था. जी. तीसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई एक्टिविटी करना चाहे, कोई पार्टनरशिप करना चाहता है तो वो इसका सिक्योरिटी क्लियरेंस होता है. वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से होता था, वैसे वो परमिशन में होता था. सिविल एविएशन के कोई फॉरेन एयरलाइंस भी आके इधर तो भी उसका क्लियरेंस होता था. ये सब होता था. तो एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी से, किसी और कंट्री के कुछ भी समझौता करती है तो उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस होना चाहिए. वो एमएचए में तो आया नहीं सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए. ये तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ मैं कह दूंगा. मैं आई विल फाइल एन एफिडेविट इफ देयर इज अ क्वेश्चन कोर्ट केस. यहां तक मैं कह दूंगा. वही चीज एम्बेसी के एम्बेसडर भी उस वक्त उस समारोह में उपस्थित थे. शी वॉज प्रेजेंट इन द साइनिंग सेरेमनी ऑन 7 अगस्त 2008. बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे गए थे, 7 अगस्त को वो थे. एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई रिकॉर्ड नहीं है, एम्बेसी में कोई रिकॉर्ड नहीं है. अगर वो ऑफिशियल चीज नहीं था तो एम्बेसडर क्या कर रहे थे? तो वो एम्बेसडर को भी इस बात का क्वेश्चन पूछना चाहिए. कोई पूछ नहीं रहा, जो भी एम्बेसडर थे. उसके अलावा वो तो एम्बेसडर को पूछना चाहिए था, वो नहीं है. उसके अलावा भी उसके बाद उस एम्बेसडर को फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया.
तीसरी बात, तो वो उत्तरदायित्व है, शी इज आंसरेबल। या तीसरी बात, उसमें कंटेंट क्या था, और क्योंकि जो समझौता हुई थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, सिग्नेटरी कौन था? इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट क्या है? वो हमारे आईबी जैसे है, क्योंकि पार्टी और सरकार में कोई फर्क नहीं है। जी जैसे हम हमारे जो खुफिया एजेंसी होती है वही इंटरनेशनल लाइसेंस डिपार्टमेंट के नाम पे वो खुफिया करते थे। तो मतलब हमारा जो समझौता हुआ है जो कांग्रेस का किसी पॉलिटिकल पार्टी का आईएलडी से हुआ है, मतलब उनके खुफिया एजेंसी से हुआ है। ओके तो वो कितने देर तक हमारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या खुफिया समाचार सूचना निकालती है, ये सब प्रश्न चिन्ह है। दिस इज ऑल क्वेश्चनेबल योर से Yes, certainly questionable. They should, the Congress should have come clean on that. The then ambassador who was present at the ceremony, was she signed there only to watch the two dignitaries sign? Did she not retain a copy? बट व्हाट वाज द डील अबाउट व्हाट वाज द I, एमओयू nobody knows about the deal. ओके सो देयर That is all shady. सच डील्स ऐसे शेडी डील्स तो काफी सारे होंगे होंगे, क्योंकि उसमें एक संदर्भ देखिए, context has to be understood. जी 2004 के बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के एडवाइस के फलस्वरूप, द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ द एडवाइसेस ऑफ द नेशनल एडवाइजरी कमिटी वाज communism triggered in left-wing extremism. One of the members of the National Advisory Committee was a was a partner. अब वो स्पाउस थे या पार्टनर थे ये पता नहीं. John Dries was a member of the National Advisory Committee, and his partner Bela Bhatia was a solid supporter, mobilizer for the left-wing extremism in Chhattisgarh, Orissa, ओके all those places. This is a matter of record. या दिस इज स्ट्रेंज राइट यही चीज़ कर रहा हूँ. नेशनल एडवाइजरी कमेटी के बाद, उसके बाद आपने एक चीज़ देखा होगा, ये जो छोटे छोटे माइक्रो सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं ना, माइक्रो इंडस्ट्रीज, या माइक्रो इंडस्ट्री जैसे कपड़े का क्लिप बनाना, गुलाल बनाना, Okay. माचिस बनाना, 2004 के बाद आपने देखा होगा सारी चाइनीज माल आ गई. यस द लिटिल जो छोटा छोटा लाइट्स है लाइट्स है, या ये पहले इंडियन आती थी. तो मतलब चीनी मालों को अंदर जाने का पूरा रास्ता मिल गया था. या तो इज इट नॉट, वो बाद में बढ़ते बढ़ते जाके 2008 में और हम लोगों को इतनी आदत हो गई चाइनीज सामान की, टॉय से लेके सब चीज- एवरीथिंग की आदत हो गई, क्योंकि वो सस्ते बेचते थे. उनको सस्ता लाने के लिए गेटवे खोला हुआ था. हमारे ही लोगों ने खोला था. इसका मतलब हमारे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के ही पॉलिसी, उनका एडवाइस पॉलिसी बनती थी, पॉलिसी के अंदर छोड़ दिया जाता था. इतने भर गए थे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा. तो इसलिए बोला था मैं, एक संदर्भ है, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के संदर्भ से आप देखोगे तो इसका षड्यंत्र बहुत ही बड़ा हो जाता है. जी वो आईएलडी के साथ जो उन्होंने एमओयू किया था वो बहुत ही बड़ा संदर्भ हो जाता है, सर ये देखिए ग्रेव हो जाता है वो. या आप हमें लगता है कि देश आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो या रॉ जैसे लोग चलाते हैं, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि ऊपर के लेवल में होम मिनिस्ट्री में भी कुछ तो डीप स्टेट अपने आप में ही चल रहा था, जो पीएमओ से भी अपर लेवल था. देखिए ऐसा है, आईबी, आरएनडीडब्ल्यू, बाकी खुफिया एजेंसी, ये एक तरीके से खान में से सामान निकाल के देते हैं, माइन करके देते हैं, डाटा माइनिंग करके देते हैं. जी क्या षड्यंत्र चल रहा है, कहाँ पर स्लीपर सेल है, कहाँ है, क्या सब कुछ देते हैं. उसको लिक्विडेट करना, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, उसके ऊपर एक्शन लेना, वो तो सरकार की दायित्व में आता है, सरकार की जिम्मेवारी है. वो सरकार, मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट, द मिनिस्ट्री हैज टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैट. जब उसको रोका जाता है, जैसे अगर मैं आपको कहूं कि समझौता ब्लास्ट के ऊपर कौन करने वाला, जो टेररिस्ट का रहने का ठिकाना तक को तो सरकार के पास थी, फिर भी इट हैपेंड.